दोस्तों, आज मैं आपको गरीब बहू का ट्रेन में कन्या पूजन कहानी सुना रही हूँ। तन्वी बचपन से ही माँ दुर्गा के नवरात्रों के सारे व्रत रखती थी, पर इस बार उसे कहीं उसके पति और सास के साथ कहीं जाना पड़ गया, वो भी ट्रेन से। इस कारण उसका आखिरी का व्रत ट्रेन में पड़ गया। असल में वो किसी शादी से वापस आ रहे थे। अगली सुबह कन्या पूजन का दिन था। दिन निकलते ही तन्वी परेशान हो गई कि कैसे होगा इस बार कन्या पूजन। ये सोच ही रही थी, तभी उसके पति निर्मल कहते हैं, अरे तन्वी, ट्रेन तो बस एक दो स्टेशन पे ही रुकेगी, वो भी बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और इस ट्रेन में तो मुझे कहीं छोटी छोटी लड़कियां भी नहीं दिखाई दे रही हैं। और ट्रेन में ऐसे किसी को कुछ भी देना सही नहीं लगता है, और पता नहीं बांटने के लिए कुछ केले वगैरह भी मिलेंगे या नहीं। अरे कोई लेने से ही मना कर दे तो कितना बुरा लगेगा। उसकी सास भी कहती है, अरे बहू, मैंने तो पहले ही कहा था इस बार रहने दे व्रत करने को, क्योंकि हमें शादी में जाना पड़ सकता है। पर तुमको तो मेरी बात सुननी ही नहीं होती। अब देखो कितनी दिक्कत आ रही है। तुमने व्रत रखे हैं सारे, तो तुम्हारा कन्या पूजन तो बनता ही है। और ट्रेन में भला कैसे होगा कन्या पूजन? कोई व्यवस्था नहीं होती ना ट्रेन में ऐसी। तन्वी कहती है, माँ जी, मैंने नवरात्रि के व्रत बचपन से ही रखे हैं और मैं अब उन्हें छोड़ नहीं सकती। व्रत करने से मेरे मन को बड़ी शांति और सुकून मिलता है। अगर दुर्गा माँ चाहती होगी कि मैं ट्रेन में ही कन्या पूजन करूं तो वैसा ही होगा। और देखना माँ जी, माँ दुर्गा जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेंगी और मेरा कन्या पूजन जरूर होगा। फिर तन्वी मन ही मन माँ से विनती करने लगी। उसकी सास वॉशरूम में जाती है और जब वो वापस आई तो उसे लगा कि उसके हाथ का पर्स नहीं है उनके पास। ओहो, लगता है मेरे हाथ पर्स शायद वॉशरूम में ही गिर गया होगा। शायद जब मैं हाथ धो रही थी तो वहीं ना गिर गया हो। पर पता नहीं अब वो मिलेगा भी कि नहीं। तभी निर्मल कहता है, माँ मैं जाता हूँ और देख कर आता हूँ, कहीं वहीं पड़ा हो। निर्मल सारे में देखता है, वॉशरूम में खोजता है, पर ट्रेन में गिरी हुई चीज़ कहाँ जल्दी से ऐसे मिलती है। तन्वी की सास, अरे ये क्या हो गया बताओ, कितना बड़ा नुकसान कर दिया मैंने। अरे उसमें मेरे सोने के कड़े और सोने की अंगूठी भी रखी थी। अरे अब किसी को क्या ही कहूँ, सारी गलती मेरी ही है। मैंने क्यों ही वो सोने की चीज़ें बटुए में रखी। अगर मैं उन्हें पहने रहती तो शायद वो चीज़ें बच जाती। तन्वी, माँ जी मैं भी एक बार जाकर देख आती हूँ, शायद मुझे ही कहीं मिल जाए। निर्मल आप यहीं रहना माँ जी के पास। जैसे ही तन्वी जाने के लिए उठी तभी वहाँ पर तीन लड़कियाँ आई और बोली, आंटी जी, ये क्या आपका पर्स है? ये वहाँ वॉशरूम के बाहर पड़ा था। हम तीनों यहाँ पर खिलौने बेचते हैं तो ये हमें वहाँ पड़ा दिखा। तन्वी की सास कहती है, हाँ हाँ बेटा, ये तो मेरा ही पर्स है। पर बच्चों, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा ही है? आंटी जी, जब आप वॉशरूम के बाहर हाथ धो रहे थे ना, तभी हमने देख लिया था कि आपका पर्स गिर पड़ा। तभी हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। तन्वी, कितनी अच्छी लड़कियां हैं। अरे वाह बच्चों, ये तो तुमने कमाल कर दिया। तन्वी के साथ, सच में माँ की महिमा अपरंपार है। आज दुर्गाष्टमी के दिन माँ ने मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। बहू, ये सब कुछ तुम्हारे व्रत और दुर्गा माँ पर अटूट विश्वास के कारण ही संभव हुआ है। अरे बहू, तुम्हें कन्या पूजन के लिए देखो दुर्गा माँ ने कन्याएं भी कंजके भेज दी हैं। अब इन्हीं को कुछ दे देना, इनको ही जिमा देना, तुम्हारा कन्या पूजन हो जाएगा। निर्मल भी कहता है, हाँ हाँ तन्वी, माँ सही कह रही है। तुम्हें कन्या पूजन की चिंता हो रही थी ना, लो आ गई अब कंजके। और तो और इन्होंने हमें एक बड़े नुकसान से भी बचा दिया। तन्वी, हाँ आप लोग सही कह रहे हो। अच्छा बच्चों, तुम्हारे साथ और भी बच्चे हैं क्या? अगर और भी हों तो तुम उनको भी ले आओ, मुझे कंजकों को कुछ ना कुछ तो देना ही है ना। बच्चे कहते हैं, हाँ आंटी जी, और भी हैं जो हमारे साथ ट्रेन में ही, कोई खिलौने बेचता है, कोई मूंगफली और कोई चने बेचता है। हम अभी बुला कर लाते हैं सबको। फिर वो बच्चे और बच्चों को भी बुलाने चले गए। तन्वी, हाँ हाँ, कितना अच्छी और भोली भोली लड़कियां हैं। अरे देखो तो ज़रा, मेहनत करके खाते हैं। अरे माँ जी, मैंने बच्चों को कह तो दिया, पर मैं अब बांटूंगी क्या? कुछ है तो नहीं मेरे पास बांटने को।
चलो मैं उठ के शायद देख लूँ इधर उधर कहीं। तभी वहाँ पर एक केले बेचने वाली अम्मा तन्वी को दिखाई दी। अम्मा कहती है, बेटी कुछ केले खरीद लो, सुबह से मेरा एक भी केला नहीं बिका। वैसे भी आज दुर्गा अष्टमी है, तो ये केले ले जाकर बच्चों को बांट देना। तन्वी सोचती है, हे माँ, सच में आपकी माया को कोई समझ नहीं सकता। आपने मेरी सहायता के लिए इस बूढ़ी अम्मा को केले लेकर भेज ही दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हाँ हाँ अम्मा, मैं आज ये केले खरीद लूँगी। वैसे भी मुझे बच्चों को बांटने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था। अच्छे समय पर आ गई आप अम्मा। अम्मा जी ऐसा करो, आप मुझे ये पूरी टोकरी ही दे दो केलों की। वो टोकरी लेने के बाद तन्वी को जाने की उस बूढ़ी अम्मा में माँ दुर्गा की झलक दिखाई दी, और तभी वो बूढ़ी माँ भी गायब हो गई। तन्वी की आंखें भर आई। वो समझ गई थी कि साक्षात माँ दुर्गा ने उसे दर्शन दिए हैं। वो बूढ़ी माँ दुर्गा का ही रूप थी। फिर तन्वी अपनी सास और पति को ये सारी बात बताती है। वो भी बेहद खुश होते हैं। तभी वो सारे बच्चे भी आ गए। तन्वी उन सारी कंजकों को केले और पैसे भी देती है। फिर सारी कंजकें तन्वी को आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। तन्वी माँ दुर्गा को मन ही मन धन्यवाद देती है और उनका जाप करने लगती है। वो खुश थी कि ट्रेन में भी उसका कन्या पूजन माँ दुर्गा की वजह से आसानी से पूरा हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।